मेरा पूरा नाम अख्तर हुसैन कुरैशी है। मैं तेलीबांधा कांसी रामनगर रायपुर में रहता हूँ। विगत 26 मार्च 2018 से मैं पूरा राष्ट्रीय झंडा और ये स्लोगन लेकर निकल चुका हूँ घर से। अगर इसके बदले में किसी पार्टी का झंडा लेके जाता तो जगह जगह नेता रोकते, मेरा सम्मान करते। जो मतदान बूथ में मैं आंख बंद कर लूँगा, बटन दबा दूँगा। मोदी जो है ना, जो कर रहे हैं उनके नाम से ही पार्टी है, वरना मोदी जी हट जाए तो पार्टी खत्म हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़+21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। जी हां, आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं। दरअसल आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपको मतदान कराने के लिए, जागरूक करने के लिए कोई व्यक्ति कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करे। कोई व्यक्ति आपको मास्क लगाने के लिए, जागरूक करने के लिए पदयात्रा करे, वो भी उस उम्र में जिस उम्र में आप बेड से उठना भी सही नहीं समझते हैं। जी हाँ, ऐसे शख्स हमारे साथ अख्तर साहब मौजूद हैं, दादाजी मौजूद हैं। पूरा नाम बताएंगे आप? मेरा पूरा नाम अख्तर हुसैन कुरैशी है। मैं तेलीबांधा कांसी रामनगर रायपुर में रहता हूँ। विगत 26 मार्च 2018 से मैं पूरा राष्ट्रीय झंडा और ये स्लोगन लेकर निकल चुका हूँ घर से। कैसे अचानक ध्यान में आया आपके? कोरोना काल में बार बार टीवी में आ रहा है, पुलिस वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं, भीड़ रखिए, ये करिए, वो करिए, मास्क लगाइए। तो मैं सोचा मेरा दोनों हाथ तो हिंदी के, क्यों ना मैं भी रोड में निकल जाऊँ राष्ट्रीय झंडा लेके। तो उस वक्त कोरोना काल में मैं और सिर्फ पुलिस वाले ही घूमते थे। 15 दिन तक दिल्ली में घूमा, पहले लॉकडाउन में। घर वाले मना नहीं किए जब निकले? तो नहीं, क्या मना करेंगे घर वाले भी। एज भी ख़त्म हो गया और दोनों हाथ हैंडीकैप है। बोला चलो लोगों को जागरूक करूं, इसलिए मैं निकल गया घर से। देखिए, आपको बता दें कि अख्तर जी हैं, रायपुर के रहने वाले हैं और इनके ये कोर्ट के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें ये जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि 18 वर्ष की आयु से मतदान का आपको हक है, आपको मतदान करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक तरफ हम धर्म की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। चूँकि चुनाव का वक्त है तो ये मतदान का जो इनका जागरूकता अभियान है, पदयात्रा है, वो लगातार जारी है। हाथ में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा लेकर निकले हैं, सिर पर पगड़ी है तिरंगे रंग की और इनका जो उम्र है ये 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। उसके बाद भी जो है 2018 से चलना शुरू किए थे और 2022 तक इन्होंने सफ़र किया। किस किस तरह की समस्याएं आप भारत घूम लिए, एक तरह से आप कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच गए, किस तरह की समस्या आई? समस्या तो नहीं आई कुछ मेरे को, क्योंकि हाथ में राष्ट्रीय झंडा है और थोड़ा सा इज्जत भी नहीं मिला। अगर इसके बदले में किसी पार्टी का झंडा लेके जाता तो जगह जगह नेता रोकते, मेरा सम्मान करते। लेकिन राष्ट्रीय झंडा इसीलिए किसी सम्मान नहीं, मैं अपने रास्ते में चलते जा रहा। आप बात कही आपने, राष्ट्रीय झंडा है इसलिए सम्मान नहीं मिला। और किसी पार्टी का झंडा लेकर अगर निकलते तो निश्चित तौर पर पार्टी के लोग सम्मान करते। मैं दिल्ली से शुरू किया हूँ, खैर रायपुर में घूमा, उसके बाद दिल्ली में 15 दिन घुमा हूँ पूरा। और ये कन्याकुमारी से ये हैदराबाद में राहुल गांधी जी आगे जा रहे थे, मैं पीछे था क्योंकि मेरा राष्ट्रीय झंडा था और सामने उनका झंडा जा रहा था पार्टी का, इसलिए मैं अपना झंडा लेके चल रहा था। चुनाव आ रहा है तो मतदान के लिए निकले हैं। आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? फिलहाल तो मैं भारत का नागरिक हूँ, किसी न किसी को वोट तो देना ही पड़ेगा। मतदान गुप्त रहेगा। हाँ, और मतदान गुप्त रहेगा और जब मतदान बूथ में मैं आंख बंद कर लूँगा, बटन दबा दूँगा। वर्तमान सरकार से खुश हैं कि नहीं आप? हाँ, ठीक कर रहा है वैसे कांग्रेस। हाँ, केंद्र और राज्य दोनों सरकार? केंद्र सरकार तो खैर है, मोदी जो है ना, जो कर रहे हैं उनके नाम से ही पार्टी है, वरना मोदी जी हट जाए तो पार्टी खत्म हो जाए। चलिए, पार्टी की बात नहीं करूंगा, पार्टी का बात अलग होता है। लेकिन एक मिसाल पेश हुआ है, 64 साल की उम्र है इनकी और हाथ में एक बड़ा सा तिरंगा झंडा जो कि हमारे भारत देश का गर्व है, हमारे भारत देश की पहचान है। पूरे देश दुनिया में भारत देश का ये झंडा जब लहराता है तो पूरा देश गौरव से उठता है और गौरवान्वित होता है। 64 साल की उम्र में जहाँ लोग बेड से उठना पसंद नहीं करते, अस्पतालों की ओर जाते हैं, उस उम्र में अख्तर साहब जो हैं वो पदयात्रा किए हैं। कहाँ से? कन्याकुमारी से यात्रा शुरू किए थे, कश्मीर गए थे, कलकत्ता बचाओ। कितना शहर घूमे आप, वहाँ की रीति रिवाजों को देखे होंगे आपने उस समय में, वहाँ के लोगों से मिले होंगे। अन्य राज्य छत्तीसगढ़ के अलावा
दूसरे राज्यों में किस तरह से व्यवहार और प्रेम मिला आपको? मेरे को सबसे ज़्यादा सम्मान उड़ीसा के विशाखापट्टनम में मिला, बहुत ज़्यादा सम्मान। और दिल्ली में तो बिजी है दिल्ली बहुत ज़्यादा, किसी को व्यस्त, किसी को फुर्सत ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, बस ये था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ज़बरदस्त ये उदाहरण है उन सभी तमाम युवाओं के लिए जो मतदान करने के लिए घर से नहीं निकलते हैं, लेकिन इनका जो स्लोगन है 18 वर्ष की उम्र यदि आपकी हो जाती है तो आपको मतदान करना चाहिए। जो जात पात के लथपथ में जो डूबे हुए हैं उन लोग के लिए ये भी एक बेमिसाल है, ये मिसाल है कि खुद एक उस समुदाय से हैं जिसको भारत में बहुत तरह से, भारत में और पाकिस्तान के बीच कई तरह के विवाद देखते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय से होके तिरंगा झंडा लेकर अगर निकल रहे हैं तो निश्चित तौर पर एकता और अनेकता को इन्हें परिभाषित करना था। इस उम्र में आप पहले हॉस्पिटल में भी काम करते थे? जी, छत्तीसगढ़ नृत्य कार्यालय में अप्थल्मी असिस्टेंट था। दोनों हाथ हैंडीकैप होने के बाद मैं छोड़ दिया। दोनों हाथ हैंडीकैप है और निकल पड़े हैं देश को राह दिखाने, युवाओं को जागरूक करने के लिए, देश की जनता को जागरूक करने के लिए। बड़ा लंबा सफ़र किए हैं। आज राजधानी रायपुर में वापस ये चूँकि चुनाव का वक्त है तो अपने जागरूकता अभियान को लेकर जो है ये अभी भी लगातार निकल पड़े हैं। आगे और भी ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें News+21, आपके हक की बात। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी।